चीमा साहब, आज जो एटॉमिक आपके पास एसेट्स की बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है आपकी आज सर्वाइवल जो है वो सिर्फ इसी एक एटॉमिक एसेट की वजह से है, वरना आप में बांग्लादेश में अफगानिस्तान में कोई फर्क नहीं होना था आज। और बिलखसूस जो मैंने लोगों की आंखों में खून देखा है 10 मई का, वो बड़े अरसे का मेरा मकसद है। आपके जिस तरह वो कहते हैं टुकड़े 6 कर देने थे 4 की बजाय उन्होंने, तो दर हकीकत अफसोस के साथ ये मैं कहता हूं कि आप ऐसे सर्कमस्टांसेस में हैं। बल्कि मैं इस पर थोड़ा सा और मजीद बल्कि करना चाहूंगा। आज आपको दुआएं देनी चाहिए जिन लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाकर आपको एटॉमिक एसिड दिए। चीमा साहब, ईद गुजरी है अभी रिसेंट। दूसरी एक वाकया ये हुआ है कि इस दफा चीमा साहब, आप एक तो उन्होंने जानवरों की कुर्बानियों पर पाबंदियों की बात की, दूसरी उन्होंने चीमा साहब ये किया है कि मस्जिदें छोटी पड़ जाती हैं क्योंकि ईद की नमाज होती है, तो बाहर भी अल्टीमेटली नमाज पढ़ते हैं लोग। साल में एक वाकया होता है, उस पर भी पाबंदी लगा दी गई है। तो दर हकीकत मैंने आपको जिस तरह कहा था कि इस वक्त बहुत हालात खराब हैं भारत के अंदर। इकॉनमी के तो वैसे ही खराब हैं कि सोना ना खरीदो, फला ना करो, और जो रुपए के हालात हैं वो तो नजर आ रहे हैं। लेकिन ये कि फैब्रिकेशन में बड़े जालिम लोग हैं, बड़े बड़े तेज। अब तो खैर लोग अमेरिकन समझ चुके हैं कि ये मनमोहन सिंह के पीरियड के नंबर्स को ही वो तल तल के तो दुनिया को दिखा रहे हैं। ये ऑप्टिक्स में बड़े जबरदस्त हैं। जिस तरह हमारे विश्व गुरु हैं, वो चाय के बागात में जाते हैं तो वो जिस तरह बॉलीवुड में मूवी बन रही होती है, इन्होंने पूरा भारत ही बॉलीवुड बना दिया। जंग भी बॉलीवुड के अंदर, और इकॉनमी भी बॉलीवुड के अंदर, सियासत भी बॉलीवुड की मूवी की तरह। लेकिन आप दुआएं दें कि आपके पास आज पाकिस्तान है। मैं आपके ही सेगमेंट में क्वेश्चन करता था कि टू नेशन थ्योरी से हमने क्या खोया क्या पाया, मुझे याद, मैं बिल्कुल नहीं भूलूं। लेकिन 10 मई ने मेरी बिल्कुल ओपिनियन चेंज कर दी। चीमा साहब, आज हालात ये हैं, अगर इस पार्टी से, मैं इसको सियासी पार्टी नहीं समझता, उसकी वजह यह कि सियासी पार्टी तो होती है जो जमहूरियत पे या अपनी पॉलिसी, अपनी कारकर्दगी की बेस पर सियासत करे। अगर 100 मिलियन रुपयों के एमपी खरीदने हो, आपने एमएलए खरीदने हो, तो ये सियासत नहीं होती, ये सियासत नहीं है चीमा साहब, ये फ्रॉड है, गैंग्स है ये चीमा, माफिया स्टाइल। अगर आज मेरी इस बात को कुछ चैलेंज कर दे, अगर आज इनसे मुसलमान जो भारत में रहते हैं उनके खिलाफ नफरत और पाकिस्तान के खिलाफ नफरत अगर आज इनसे ले ली जाए तो ये शाम को बैंकरप्ट हो जाएगा, सियासी तौर पर भी और माली तौर पर। माली तो खैर एटीएम मशीनें इनकी शायद 6 महीने निकाल जाए, लेकिन सियासी तौर पर शाम को ये बैंकरप्ट हो जाए। और तीसरी बात देखें किस खूबसूरती से इतनी बड़ी आबादी को बेवकूफ बनाया जाता है। तालिबान के साथ रिश्तेदारी है, जिन्होंने सोमनाथ का मंदिर गिराया था, उनके रिश्तेदार चीमा साहब। गल्फ में जाते हैं तो चुमी ही नहीं खत्म होती चीमा साहब इनकी, लेकिन यहां नमाज नहीं पढ़ने देनी। पता नहीं किस किस्म का है, ये समझते हैं कि गल्फ या मिडल ईस्ट का इस्लाम डिफरेंट है, मुंबई का इस्लाम जो है डिफरेंट है। ये किस तरीके से उन्होंने बेवकूफ बना दिया चीमा साहब। तो आज शुक्र करें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आप कहें बल्कि कि आज आपके पास पाकिस्तान है। आप ईद भी मना रहे हैं, आप कुर्बानियां भी कर रहे हैं, और आप आज सुख का सांस ले रहे हैं, सुख का सांस ले रहे हैं। वरना आपको आज इन्होंने कहना था कि स्टार्ट करें अजान के बाद जय श्री राम का नारा लगाएं। तो दर हकीकत ये अफसोसनाक बात है। खुशी होनी चाहिए कि यू आर एन एटॉमिक पावर, यू हैव पाकिस्तान, एंड यू आर लिविंग पीसफुली एंड फ्रीली। मैं दुआ करता हूं 225 मिलियन प्रिजनर्स, हॉस्टेजेस लिविंग इन इंडिया, हॉस्टेजेस, जिनको सुबह शाम या तो जूते खाने पड़ते हैं तो या बताना पड़ता है कि यार हम आपके साथ, हम मुखलिस हैं। चीमा साहब, मैं बल्कि कई अब अदालतें भी सबकी इनकी अपनी है, हर चीज जो अपनी है चीमा साहब। इस वक्त तो मेरे जो कई हिंदू दोस्त हैं चीमा साहब, जो बेचारे बीजेपी के नहीं हैं, उनका सर्वाइवल मुश्किल हो चुका है वहां। उनको कहा जाता है तुम देशद्रोही हो, पाकिस्तान चले जाओ। 3 मुल्कों ने यह जंग जीतनी है। ये जंग ईरान ने भी जीतनी है, ये जंग अमेरिका ने भी जीतनी है, और ये जंग इजराइल ने भी जीतनी है। 3 मुल्कों ने। इशू अब ये है, तीनों ने अपने अवाम को सेटिस्फाई करना है। अक्टूबर में इलेक्शन है इजराइल के अंदर। बीबी नेतन्याहू जिनको जंग चाहिए सर्वाइव करने के लिए, और वो जंग कर रहे हैं मुसलसल। आज का उनका नारा है कि हम जब तक हिजबुल्लाह को खत्म नहीं करेंगे, हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे। बैरूत के ऊपर पूरा शहर, आज की खबर है चीमा साहब कि वो अटैक करने के लिए तैयार, लोग वहां से भाग रहे हैं। लग रहा है कि बैरूत के ऊपर वो कब्जा करें। कागजों में सीज फायर। दूसरी तरफ से खबर आई है चीमा साहब, दूसरी तरफ ईरान की तरफ से खबर आई है, कहते हैं मुआहदा भी होगा, जंग भी होगा। और ये सबसे बड़ी बात ये करना चाहूंगा चीमा साहब, ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं होगा। शायद सीज फायर हो जाए, शायद ये एग्रीमेंट भी हो जाए, शायद कोई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी हो जाए, लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं होगा। उसकी वजह ये है, जंग ईरान के साथ इजराइल की थी, अमेरिका की जंग चाइना के साथ थी।
आज बल्कि मैं 20 तारीख को फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने इन जंगों को क्या नाम दिया, मैं उस आर्टिकल के बारे में मैंने पढ़ा, बड़ा इंटरेस्टिंग था। उन्होंने कहा ईरान इज न्यू वियतनाम, यूक्रेन इज न्यू कोरिया। इसमें अब चीमा साहब हालात ये है कि जो और इस वक्त जो बीबी नेतन्याहू लेकर गए थे वो कहते मैं कंबल छड़ना हूं, कंबल नहीं छड़ना। उसकी वजह यह है कि 2 एलिमेंट में बताना चाहूंगा चीमा साहब। ईरान उनकी 10 लाख फौज है, 2 करोड़ उनके बसीज हैं जो उनके वर्कर हैं, और हर ईरानी को 2 साल की ट्रेनिंग करनी होती है जाके फौज के अंदर। तरबियत क्या दी जाती है कि तुमने या शहादत लेनी है या गाजी बनना है। 45 साल चीमा साहब ये रिहर्सल की गई, सिर्फ 2 ऑब्जेक्टिव, शहादत या गाजी। अब वहां पे ये इशू है, वो उसमें बेचारे फंस गए, उसमें आगे वो नहीं जा सकते। दे आर कहते ना, दे आर प्रिपेयर्ड, दे आर प्रोग्राम्ड, दे डोंट वांट टू लिव। वो कहते हैं या गाजी या शहीद है। तो उसके पीछे क्या है? गेम पीछे चाइना की है चीमा साहब, टेक्नोलॉजी सारी चाइना और रशिया की। अब मैं 2 इशारे देना चाहूंगा चीमा साहब। इंटेलिजेंस सपोर्ट अगर रशिया की या चाइना की ना होती तो ईरान एक दिन सर्वाइव नहीं कर पाता। लेकिन तार साहब वो शी जिनपिंग ने तो कहा कोई फौज नहीं, कोई असला नहीं दे रहे, ट्रम्प को उन्होंने कहा है। चीमा साहब यूक्रेन को कौन दे रहा है? वो ये भी कहते हैं हम नहीं दे रहे, जमीन से निकल रहा है, आसमान से गिर रहा है असला। इस तरह तो नहीं होता चीमा साहब। उनके पास क्या है? बेचारे 45 साल से सैंक्शंस ने, उन्होंने तो सर्वाइव कर लेना से। सैटेलाइट एक नहीं होना होते आसमान से, उन्होंने कितों अटैक कर लेने से। चीमा साहब तर हकीकत आज की बात सुन ले। आप ये कह रहे हैं कि मदद नहीं करते। आज हिजबुल्लाह जो इजराइल के खिलाफ जितने ड्रोन चला रहा है वो सारे रशियन मेड है। छोटे छोटे ड्रोन है जो नीचे लो फ्लाई करते हैं, ना वो रडार में आते हैं इजराइल के ऊपर। अब वो कहते रशिया ने भी स्टेटमेंट दे दी, हमने नहीं, किसी ने स्मगल करके दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। चीमा साहब दिस इज नॉट। अगर मुझे ये बताएं, अगर अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी बार बार ये चीख के कहती है कि वी हैव टू कंटेन चाइना, हमने चाइना के खिलाफ, चाइना नक च रोटियां लगा पाण तुहाडे ख्याल च? उन्हें नहीं पता फारग हो जाते सीधे साढ़े ते होंगे, उन्हें भी पता है उनका सर्वाइवल है। और दूसरी बात है ईरान से तेल जा रहा है उनका सबसे ज्यादा। इन्होंने वेनेजुएला का तेल बंद किया, चाइना का बंद किया, वहां से अब ईरान का बंद कर रहे हैं, तो उन्होंने सर्वाइव नहीं करना चाहिए। उनकी देखे ना स्टोरियां पढ़े, आर्टिकल टी पार्ट रिफाइनरीज जो उन्होंने बनाई है, और जिस तरीके से वो साइनो चाइना जो उन्होंने ट्रेन बनाई है, 11,000 किलोमीटर की ट्रेन 3 मुल्कों से गुजर के जा रही है चीमा साहब। और फिर जिस तरीके से उन्होंने स्विफ्ट सिस्टम को बाईपास करने के लिए क्रिप्टो करेंसी के जो कोई 11,000 के करीब अकाउंट थे लोग जो पकड़े गए, कि जो पूरा नेटवर्क बना के चीजें सारी चलाते करते थे चीमा साहब। इस वक्त रशिया के रूबल इज अ राइजिंग करेंसी। द मोस्ट सैंक्शन कंट्री ऑन द प्लेनेट इज रशिया राइट नाउ, और उनका रूबल इज थ्राइविंग। तो तर हकीकत चीमा साहब इसमें नुकसान वेस्टर्न सिविलाइजेशन का है। उसकी वजह चाइना और रशिया ने सर्वाइवल सीख लिया इनके सिस्टम्स के बगैर, अपने सिस्टम्स बना के। उन्हें अब जरूरत ही नहीं रहेगी फ्यूचर में। रशिया ने अपने जहाज बना लिया चीमा साहब। इन्होंने बोइंग और एयरबस बंद की थी, उन्होंने अपने पैसेंजर जहाज बना लिए। इन्होंने मैकडॉनल्ड बंद किया था, उन्होंने सिस्टम नए बना लिया, मेन्यू वही है चीमा साहब। उन्होंने सारा सिस्टम, बल्कि इस वक्त सबसे बड़ी बात है, मैं अभी रशिया पे रिसर्च कर रहा था, वो अपने गूगल का पैरेलल बना रहे हैं, यूट्यूब का, इंस्टाग्राम, हर चीज का पैरेलल अपना सिस्टम बना रहे हैं। नुकसान किसका होगा जी? तो दर हकीकत ये जंग इजराइल की तो ईरान के साथ थी, ग्रेटर इजराइल के हवाले से अगर देखा जाए, लेकिन अमेरिका की जंग ईरान के साथ नहीं थी, अमेरिका की जंग चाइना के साथ थी। हाँ, बीबी नेतन्याहू ने इस्तेमाल जरूर किया, इसमें कोई शक नहीं है, वो आज भी इस्तेमाल कर रहा है। उसकी वजह यह है दे ओन इट, दे ओन अमेरिका। स्टार्टअप नेशन चीमा साहब, मैं अगले दिन मैं मुसलसल रिसर्च करता हूं इजराइल के ऊपर। डीप टेक, उनका जो साइबर सिक्योरिटी सिस्टम, ऑटोनोमस ड्राइविंग चीजें वहां जो बनाते हैं। और सबसे बड़ी मैं हैरानगी वाली बात है इजराइल की, मैं मुसलसल रिसर्च कर रहा हूं चीमा साहब, कि इजराइल की तरक्की का सीक्रेट क्या है। वहां पे भी हर बच्चे को आर्मी की ट्रेनिंग पे जाना पड़ता है। उस ट्रेनिंग के दौरान ही उन्हें कंप्यूटर सिखा दिया जाता है, उन्हें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दे दी जाती है। उनका एक यूनिट है, यूनिट 8200, जरा देखें उनका सी, वो सारा बेस्ड ही सारा उसके ऊपर है कि किस तरीके से इंक्यूबेटर, उसका नाम ही उन्होंने हाइपर सेलेक्टिव इंक्यूबेटर रखा है उस यूनिट का, जो उनकी आर्मी का यूनिट है इंटेलिजेंस। मैंने पहले भी आपको कहा था, गाजा के ऊपर उनके 3 सिस्टम उन्होंने बनाए थे गाजा का जवाब देने के लिए। इसका एक, उसका नाम लेवेंडर था, वूज डैडी, और उसका नाम था गास्पल। ये बाद में बेचेंगे, ये भारत ही खरीदेगा, ये मेरे विश्व गुरु के बच्चे खरीदेंगे। ये कुछ खाएंगे पैसे, कुछ बेचेंगे, जिस तरह इन्होंने तोपों में करते हैं, राइफल में से खाते हैं, कभी खाएंगे इनमें से। इजराइल के बड़े दोस्त हैं ये उनसे खरीदेंगे बिलियंस डॉलर्स के। कुछ खाएंगे, कुछ लंदन ले जाएंगे, अमेरिका ले आएंगे, थोड़े बहुत वहां पे 2 नंबर किस्म का सिस्टम वहां पहुंचा देंगे जो चलेगा नहीं वहां पे। लेकिन चीमा साहब दर हकीकत इन्हें चाहिए सोच तालीम। वार जंग इंफॉर्मेशन की है, नॉलेज की जंग है दुनिया में चीमा साहब। इस वक्त इनको चाहिए सिस्टम। जरा देखें, जब पायलट गिरा था ईरान के अंदर, तो जाके उन्होंने उसकी हार्ट बीट से उसको कैच किया था। चीमा साहब सिस्टम देखें, ये छोड़ दें नफरतें, इनमें से कुछ नहीं निकलेगा।
मैं मुसलमान पैदा हुआ, मुसलमान ही मरूंगा, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारे कहने से क्या हो जाएगा? कुछ नहीं। बल्कि इनको तकलीफ होती, मैं कहता हूं 225 मिलियन मुसलमानों को ना चोक करो, उनके पास कोई चॉइस रहने दो, खुद भी जिंदा रहो, उनको भी जिंदा रहने दो। चीमा साहब, ये किस किस्म का मजहब है कि जानवर नहीं खाना, वेजिटेरियन, लेकिन मुसलमानों मेरा खून देखना चाहते हैं। ये सारे पाकिस्तान को कत्ल, इनके गले काटना चाहते हैं, खुद वेजिटेरियन। लेकिन चीमा साहब जरा हकीकत चले। चीमा साहब, जो आगे मैं कुछ मजीद बातें करना चाह रहा था कि इस वक्त ईरान के सूरत हाल क्या है। ईरान के सूरत हाल से अगर देखा जाए चीमा साहब, कि एक तो चीमा साहब इंटरनल इश्यूज बन चुके हैं। लिंडसी ग्राम जैसे सेनेटर जो है हार्डकोर, जो हमारे हाकिश थे, वो मुसलसल शोर ये कर रहे हैं कि डील ना करो ईरान के साथ, ये खत्म नहीं होगा, ये मुद्दा खत्म नहीं होगा, वाकई नहीं खत्म होगा। चीमा साहब, जो 45 साल ट्रेनिंग दी गई है शहादत की या गाजी बनने की, ये खत्म नहीं होगा चीमा साहब। इसको आप इसके ऊपर मरम पट्टी करके कुछ अरसे के लिए आप डिले कर सकते हैं, खत्म नहीं होगा। अब मैं उसकी मिसाल देना चाहता हूं। चीमा साहब, मुझे ये बताएं, आईएसआईएस किसने बनाई थी? इराक के अंदर जो फिदायीन थे, सदाम हुसैन की जो फौज थी, ट्रेनिंग उन्हें दी गई थी। जब वो बेरोजगार हो गए तो उन्होंने आईएसआईएस बना ली थी। आज अगर ईरान के ऊपर कोई ऐसा सरकमस्टांस, तो वो जो इतनी वो पासदाराने इनकलाब है, जो बसीज है 2 करोड़ लोगों की, जो 10 लाख फौज है, वो क्या करेगी? वो क्या करेगी? वो किस तरह खाना खाएगी? बच्चों को किस तरह पालेगी? हिजबुल्लाह किस तरह अपने बच्चों को पालेगी? हमास किस तरह पालेगी? वो किस क्या करेगी? आप इस मरम पट्टी करके यू कैन पास बाय। लेकिन डॉक्टर साहब, आप मरम पट्टी की बातें कर रहे हैं। अभी दोवल साहब रशिया में थे आज, और उन्होंने वहां से बैठ के कहा है कि हम टेररिज्म को क्रश कर देंगे। डॉक्टर साहब कहते हैं टेररिज्म को क्रश कर देंगे। जरा सवाल मेरा मैं उसका जवाब पहले दे दूं जी। दोवाल साहब मास्को के बजाय अगर मणिपुर में जाते तो बहुत अच्छा होता, जो चल रहा है। ये तो टेररिस्ट सिर्फ, चीमा साहब, ये किसने कहा है जी दोवाल को कि टेररिस्ट सिर्फ मुसलमान होता है? ये गलत डेफिनेशन इनकी। कितनी मूवमेंट्स हैं, सिखों को क्या कहेंगे आप जो खालिस्तान मांगते हैं? उनको सेपरेटिस्ट कहते हैं। सेपरेटिस्ट नहीं चाहिए, मतलब उनको कुछ भी नहीं कहते। मणिपुर वालों को भी कुछ नहीं कहेंगे। ये जब भी टेररिस्ट स्पॉन्सर स्टेट की बात करते हैं पाकिस्तान, क्योंकि कारोबार है इनका। नहीं तो ये भी तो डॉक्टर साहब सवाल, जरा इसमें ये एंगल भी तो दें जी। कि रशिया में बैठ के कहते हैं कि दहशतगर्दी को हम क्रश कर देंगे, और रशिया कहता है कि अफगानिस्तान के अंदर 23,000 दहशतगर्द हैं। तो मतलब अब बताएं ना, अब तालिबान को रशिया कहता है, जो इनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, वो कहता है अफगानिस्तान में 23,000 दहशतगर्द हैं, ये कहते हैं दहशतगर्दी को क्रश करना है। तो रशिया और इंडिया अलायंस क्यों नहीं बनाते जहां पे 23,000 दहशतगर्द है उनको क्रश करने का? चीमा साहब, इन्होंने अपने डिफेंस बजट में अफगानिस्तान के लिए फंड तालिबान के लिए रखे। जी पैसा भी बढ़ाया। अभी 15% इन्होंने फेडरल बजट में अपना बजट बढ़ाया डिफेंस का, 15%। आप इमेजिन करें। जंग को सिर्फ ऑब्जेक्टिव ये है कि तुमने पाकिस्तान वाली साइड जो शरारत करनी है के ऊपर, और कोई ऑब्जेक्टिव नहीं। तालिबान की कोई रिश्तेदारी नहीं है उनके साथ। तालिबान इनके पास जाते हैं डॉलर लेने के लिए, कोई डॉलरों पे लगे पड़े हैं। ये उधर जाते हैं कि वो कहते हैं कि सिर्फ वहां से पाकिस्तान को एंगेज करो, और कोई कख नहीं, शरारत के अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन ये बताएं चीमा साहब, दुनिया में देखें, पाकिस्तान को आइसोलेट करते करते अब खुद आइसोलेट हो गए। सिर्फ दुनिया में एक एला है इनका, सिर्फ एक एला है तालिबान। कोई बंदा इनकी बात में भी यकीन नहीं करता चीमा साहब। दे हैव लॉस्ट द क्रेडिबिलिटी। हर चीज में फ्रॉड, हर चीज में धोखा, हर चीज में बस विश्वगुरु कहते विश्वगुरु। अब असल में दर हकीकत इन्होंने एक ऐसा मॉडल बना दिया है कि लोग अब भारत से बाहर सोचते नहीं। उनकी सोचें सिर्फ भारत के अंदर अंदर रह चुकी, इससे बाहर वो सोचना चाहते ही नहीं। और देखें जिस तरह नॉर्थ कोरिया का वो कहता है मैं तो इंसान ही नहीं हूं, ये भी कहते हैं ये तो बायोलॉजिकली पैदा नहीं हुआ। जब ये सोचें आ जाए चीमा साहब आपकी, उस वक्त आपको अच्छे से डॉक्टर की जरूरत होती है, आपको फॉरेन पॉलिसी की जरूरत नहीं होती। इन्होंने टाइम जाया किया। हाँ, इन्होंने टाइम जाया किया है। अगर तो चीमा साहब यहां मैं ये भी अर्ज करना चाहूंगा, अगर इन्होंने रशिया जाके ये कह दिया कि हम टेररिज्म को क्रश करेंगे, तो जो हमारा लीडरशिप चाइना गई थी वहां से वो भी स्टेटमेंट ले आए कश्मीर के बारे में। कश्मीर के बारे में स्टेटमेंट दी चाइना ने, बल्कि अफगानिस्तान के बारे में भी स्टेटमेंट दे दी। एग्रीमेंट हो गया पाकिस्तान का उनके साथ कि वी सपोर्ट वन चाइना पॉलिसी, और अफगानिस्तान जो है वो उसके साथ पाकिस्तान, चाइना, कश्मीर और चीमा साहब अफगानिस्तान के ऊपर वो भी साइन कर लिया। आप जाओ अब करो, वो कोई ऐसी बात। चीमा साहब, जब तक हमारे पाकिस्तान के अंदर कल का पता नहीं है, जब तक सैयद हाफिज आसिम मुनीर इज ऑन द ड्राइविंग सीट, नोबडी डेयर टू लुक टुवर्ड्स पाकिस्तान, पीरियड। ट्राई कर लेना चीमा साहब। जंगे तोपों बंदूकों से तो होती नहीं, होती जज्बों से, होती जज्बों से।
तो पाकिस्तान के पास बहुत जज्बा इस वक्त बहुत ज्यादा है और हथियार भी बहुत ज्यादा है और एलाइज भी चीमा साहब इस वक्त सपोर्ट भी बहुत ज्यादा है, हर जगह से सपोर्ट है। लेकिन एक इस वक्त अगर देखा जाए चीमा साहब, अफसोस के साथ मैं कहूंगा जो इस वक्त हालात हैं वहां पे, मंदिरों के फिर पीछे पड़ गए, मस्जिदों के गिरा गिरा के मंदिरों की तरफ से अब 7 जज भी मिल गए, जज भी सारे इनके अपने ही। और 2 वाकयात आपको मैं बता दिए कि एक जगह वो अपना सुअर किसी को उठा के तो मुसलमानों के गए, वो वीडियो मौजूद है, मेरी बात पे ना करें, यूट्यूब या गूगल करें। और दूसरा अल जजीरा की खबर है चीमा साहब, कल ईद थी और इन्होंने कहा कि ईद के ऊपर इन्होंने पाबंदी लगा दी कि बाहर नमाज नहीं पढ़ सकते, और मैंने इस पर ट्वीट भी की थी चीमा साहब। तो उसमें एक वो देखी जा सकती चीमा साहब। दूसरा इस वक्त जो नई चीजें आ रही हैं, जो दूसरा चीमा साहब अफसोस वाली बात यह है कि हज और ईद के मौके पर सिर्फ यही नहीं है, हमले हो रहे हैं, लेबनान के अंदर भी हो रहे हैं और ईरान के ऊपर भी हमले हो रहे हैं, लेकिन कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है चीमा साहब, कोई बिल्कुल किसी चीज पे नहीं जा रहा। इब्राहिम अकॉर्ड की हम बात कर रहे थे कि वो उन्होंने कहा है, बल्कि उन्होंने कहा जो ट्रंप साहब ने, उन्होंने कहने के साथ ही 2 कंट्रीज को ऑलमोस्ट उन्होंने एग्जिट भी देने की कोशिश की। कुछ लोग कहते हैं सऊदी अरेबिया और टर्की है, लेकिन मेरा अंदाजा था सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने उसके ऊपर अपना क्लियर स्टैंड दे दिया कि वी विल नॉट एक्सेप्ट अंटिल द सऊदी अरेबिया लुक्स इनटू इट। प्लस इब्राहिम अकॉर्ड जो है चीमा साहब वो ज्यादातर फोकस होता है मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज। अब इब्राहिम के हवाले से अगर देखा जाए, इब्राहिमिक रिलीजन के हवाले से उसमें पाकिस्तान आता है, वो तो फिर पाकिस्तान ही नहीं आता, वो तो इस्लामिक वर्ल्ड बहुत ज्यादा कंट्रीज हैं, 57 कंट्रीज हैं उसमें। तो इब्राहिम अकॉर्ड में मेरा ख्याल में इनको चाहिए भारत को भी कहें, क्योंकि 225 मिलियन मुसलमान है इब्राहिम अकॉर्ड में, तो उनको भी कहना चाहिए, जाना चाहिए। चले जाएंगे, कुछ पैसे नजर आते हो शायद चले जाए वो भी। लेकिन चीन इस वक्त हालात जो है, 2 चीजें हैं, बल्कि मैं चाहूंगा कि आपने अपनी इस दुनिया के अंदर सालसी जंगें रुकवाने के लिए आपने पहली कीमत बलूचिस्तान में अदा कर दी है, जिसके पीछे आपके पड़ोसी हैं, BLA उनकी प्रॉक्सी है, इसमें कोई किसी की ढकी छुपी बात नहीं है। 34 फौजी मारे गए हैं, 34 घरों के बच्चे मारे गए हैं चीमा साहब, 34 बच्चों के बाप मारे गए हैं, 34 माओ के बच्चे मारे गए हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि इसके ऊपर रिटेलिएशन नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? हाउ डेयर यू डू दैट? BLA भी प्राइस पे करेगी और पीछे उनके स्पॉन्सर भी प्राइस पे करेंगे ऑफ कोर्स। लेकिन चीमा साहब ये ज्यादती जो हुई है अगले दिन ईद वाले दिन, ये भी आज इस दुनिया में हो रहा है, इस पर मैं कंडेम करना चाहूंगा, दुआ करना चाहूंगा उन लोगों के लिए, बल्कि इस ईद के ऊपर दुआ करना चाहूंगा जहां जहां भी इंसानियत के साथ जुल्म हो रहा है, खुदा उनकी मदद करे और इंसानियत पे कुछ होना चाहिए। मैं वैसे चीमा साहब जाती देखें, मैं कुर्बानी के मेरी सोच कुछ और है कुर्बानी के हवाले से। लाजमी जानवर नहीं कुर्बान करने चाहिए चीमा साहब, अपनी जिंदगी की कीमती चीज इस वक्त आपका पैसा है। अगर कोई हार्ट का पेशेंट है तो उसको बोटियां नहीं देनी चाहिए, उसको दवाई देनी चाहिए। अगर कोई जाहिर अनपढ़ है तो उसको बोटियां नहीं दें, उसको किताबें लेकर दें। अगर कोई नंगा है कपड़ों के बगैर तो उसको बोटियां तो नहीं लग सकेगा, उसको कपड़े लेकर दें। कुर्बानी का मकसद ये है कि खुदा के राह में कुर्बान करना चीज। और सबसे बड़ी, जैसे कि आपने क्लिप में देखा कि भाई पाकिस्तान बोल रहा है कि अगर पाकिस्तान के पास एटम बम नहीं होता तो भाई भारत तो कब का कच्चा चबा जाता पाकिस्तान को। भाई साहब ये कहना है साजिशदार का। भाई साहब ये साजिशदार वो बंदा है जो भाई साहब तारीफ़ें करता थकता नहीं था भाई भारत की, लेकिन भाई अब इसके बॉल जो ऐसे बदले हैं ना भाई, मतलब कि भाई ऐसे बॉल बदले हैं कि भाई मतलब कि भाई क्रिकेट भी नहीं बदलता ऐसे तो, जिस तरीके से भाई साहब साजिशदार ने अपने बॉल बदले हैं। क्योंकि भाई ये पहले तारीफ़ें करता थकता नहीं था भाई, अब ये बुराइयाँ करते हुए थकता नहीं है भाई साहब। ये वो क्रिकेट होते हैं भाई साहब जो जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता भाई, ठीक है। पहले बहुत मीठा मीठा बोलता था, अब बहुत कड़वा कड़वा बोलता है। फिर उसके बाद क्या पता भाई डोनाल्ड ट्रंप अगर वहाँ से हटता है तो भाई फिर से मीठा मीठा बोलने लग जाएगा भारत में और भारत के लिए, और अमेरिका की और पाकिस्तान की फिर से बुराई करने लग जाएगा। तो भाई साहब इनका कैरेक्टर तो चेंज नहीं हो सकते भाई साहब, क्या कह सकते हैं। लेकिन भाई साहब जो ये कह रहा है कि भाई एटमी बम जो एटमी पाकिस्तान है, जो एटमी वाहिद उर्दू में कहते हैं वाहिद पाकिस्तान है, वाहिद इस्लामिक उम्मा में वाहिद पाकिस्तान है जो जिसके पास एटमी बम है, ठीक है, और जिसने पाकिस्तान को बचाया हुआ है भाई साहब, ठीक है। तो भाई मुझे ये बताओ कि भाई 1971 में जब 93,000 फौजियों के पेंटे उतारी गई थी, ठीक है, और तब तो पाकिस्तान के पास एटमी बम नहीं था, तो भारत ने उस टाइम पे कब्जा क्यों नहीं करा पाकिस्तान पर? हाँ भाई ये बता दो यार। और भारत ने एक और देश क्यों बना दिया पाकिस्तान का, ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश क्यों बना दिया, उसको भारत का हिस्सा क्यों नहीं बनाया, ये भी बता देते भाई, हैं। क्योंकि भाई साहब हमें कोई शौक़ नहीं है भाई साहब तुम्हारे मुसलमान जो हैं, मतलब कि इतनी आबादी बढ़ा रखी है उनको यहाँ पर आने के लिए। भाई साहब यहाँ पे पहले से ही बहुत आबादी है
पहले से ही बहुत आबादी है भाई साहब। हम हमें नहीं भाई, तुम्हें जो ज़मीन दे दी वो अपने पास रखो, कोई बात नहीं, तुम रखो अपने पास, रहो। हम तो भाई साहब बड़ा दिल हम हमेशा दिखाते हैं, लेकिन तुम कभी बड़ा दिल नहीं दिखाते। तुम कहते हो कि भाई भारत आ जाएगा खा जाएगा। भाई साहब भारत को आना होता, खाना होता तुम्हें तो भाई साहब कब का, मतलब कि 1971 में तुम्हारी इतनी ज़मीन भाई साहब भारत के कब्जे में आ गई थी। भारत ने तो छोड़ दी, भारत ने छोड़ दी कि ले लो यार, तुम अपना अपने रखो, अपने अपने संसाधनों को अपने पास रखो, सब चीज़ अपने पास रखो, भारत को नहीं है ज़रूरत। लेकिन फिर भी ये भारत को कहते हैं कि भाई साहब भारत आ जाएगा खा जाएगा, मतलब कि इस चीज़ से भी नहीं सीखते ये भाई। और भारत में आतंकी हमले करवाते रहते हैं, आतंकी हमले करवाते रहेंगे, करवाते रहते हैं भाई साहब। और फिर भारत रिटेलिएट करता है तो कहते हैं, दुनिया को कहते हैं फिर ये देखो भारत हमारे साथ एग्रेशन दिखा रहा है। अरे भाई साहब, ये तुम्हारी जो मतलब कि जो लाहौरी चुराना है ना, ये अपने आवाम को दिया करो, पूरी दुनिया को नहीं। पूरी दुनिया बस भाई साहब, दुनिया जिसको इंटरेस्ट होगा ना तो बस इसलिए भाई पाकिस्तान के बोलते हैं। जैसे अमेरिका को इंटरेस्ट है भाई पाकिस्तान में, कि पाकिस्तान तो भाई गुलाम है, फिर उसके बाद हमारी मदद करेगा, ईरान को लेकर भाई साहब हर चीज़ में मदद करेगा भाई साहब, ठीक है। और भाई साहब चाइना को कंट्रोल करने के लिए भी पाकिस्तान मदद कर रहा है भाई साहब, ये कर रहा है वो कर रहा है। लेकिन भाई साहब पाकिस्तान को कितनी बड़ी मुसीबत झेलनी पड़ेगी ना भाई साहब। अमेरिका भाई साहब किसी के बाप का सगा नहीं है वो, ठीक है भाई साहब, सबसे पहली बात। और चाइना भी किसी के बाप का सगा नहीं है, ठीक है। अमेरिका को खुश करने के लिए चाइना को नाराज़ करेंगे, और चाइना को खुश करने के लिए भाई साहब अमेरिका को नाराज़ करेंगे, ठीक है भाई साहब। तो भाई इनकी फॉरेन पॉलिसी है क्या। ऊपर से भाई साहब ये पूरी दुनिया को सिक्योरिटी बांटते फिर रहे हैं, जी सिक्योरिटी ले लो, 2-2 रुपये में सिक्योरिटी ले लो भाई साहब, मतलब ये तो हालात है। और जब सिक्योरिटी देने की बात आ जाती है तो सऊदी अरबिया को सिक्योरिटी नहीं दे पाते हैं। तो भाई इनकी क्रेडिबिलिटी है क्या। कोई आके मुझे बता दे कि भाई इनकी ये क्रेडिबिलिटी है, तो भाई कुछ समझ में आए। क्रेडिबिलिटी नहीं समझ में आ रही ना भाई, इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, ठीक है भाई। डोनाल्ड ट्रम्प को अपना बाप बना रखा है इन्होंने, ठीक है भाई साहब। डोनाल्ड ट्रम्प भाई साहब, जो कि भाई साहब जिसको भाई साहब अब इलेक्शन जीतना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि भाई साहब वो प्राइम मिनिस्टर क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट कैंडिडेट तो बनेगा नहीं, क्योंकि भाई साहब अमेरिका में एक वो है, रूल है भाई कि 2 बार से ज़्यादा कोई प्रेसिडेंट बन नहीं सकता अमेरिका का, ठीक है, उसमें तो रूल है। तो भाई पाकिस्तान को फिर भाई बचाएगा कौन भाई। एटम बम बचाएगा क्या। और इसराइल ने तो क्या रखा है कि भाई सब पहले हमारा टारगेट है ईरान, और उसके बाद है पाकिस्तान, और फिर इसराइल से पाकिस्तान को कौन बचाएगा भाई, यही बता दो। इसराइल से पाकिस्तान को बचाएगा कौन, ये तो बता दो भाई। इसराइल ने तो क्या रखा भाई सब, हमारा पहला टारगेट ईरान है, उसके बाद पाकिस्तान है। ये इस्लामिस्ट रिजीम को हम चेंज करेंगे तो भाई चेंज करनी पड़ेगी उनको। फिर अमेरिका कैसे बचाएगा भाई पाकिस्तान को। अमेरिका तो खुद भाई साहब इसराइल का साथ देता है। अगर इसराइल ने चढ़ाई कर दी पाकिस्तान पर, अगर भाई साहब ये सोचने वाली बात है कि अगर इसराइल ने पाकिस्तान पर चढ़ाई कर दी तो भाई अमेरिका क्या पाकिस्तान का साथ देगा, नहीं, अमेरिका इसराइल का साथ देगा। और इसराइल का साथ भाई भारत भी देगा भाई साहब, भारत भी देगा। तो क्या चाइना बचाने आएगा पाकिस्तान को, सवाल ही नहीं होता। रशिया बचाने आएगा पाकिस्तान को, सवाल ही नहीं होता, कि रशिया तो भाई भारत का दोस्त है, ठीक है। अफगानिस्तान बचाने आएगा पाकिस्तान को, सवाल वो तो दफन कर दो उस सवाल को तो बिल्कुल ही, क्योंकि वैसे अब अफगानिस्तान तो पहले से ही ठोक रहा है, ठीक है, पाकिस्तान को। तो भाई 4-5 मोर्चे पर पाकिस्तानी सेना कैसे लड़ेगी भाई साहब, जो कि भाई साहब नंबर 1 आर्मी है पूरी दुनिया की। फील्ड मार्शल डोनाल्ड ट्रम्प कहता है ना, माय फेवरेट फील्ड मार्शल। मतलब कि यार जब डोनाल्ड ट्रम्प, ये बात है कि भाई जब डोनाल्ड ट्रम्प मतलब तारीफ़ करने पाता है ना तो भाई साहब सारे रिकॉर्ड तोड़ता है, ऊपर से लेके नीचे तक दाएं बाएं सब कुछ चीज़ से तारीफ़ करता है। और तारीफ़ करने वाले इंसान जो है उसको समझ नहीं आता भाई मेरी इतनी तारीफ़ हो क्यों रही है, मैं मतलब कि इतना ख़ास कैसे बन गया हूँ भाई, इतना ख़ास कैसे बन गया कि भाई साहब मेरी तारीफ़ें हो रही हैं भाई साहब। वो इंसान भी सोचता है भाई कैसे हो रही है इतनी तारीफ़ें, ठीक है। तो भाई मेरे को तो ये समझ नहीं आता भाई अब ये पाकिस्तानी करेंगे क्या। ये मतलब ये चुरन देते रहेंगे हमेशा कि भाई भारत आ जाएगा खा जाएगा। भारत को यार आना होता तो कब खा जाता भाई, खाना होता कब का खा जाता। भारत अगर चाहता तो पाकिस्तान बनता ही नहीं, वो पाकिस्तान अब बन गया है तो भाई उसको चलाओ ढंग से, और तुम पे चलाना भी नहीं आ रहा। मतलब कि भाई साहब ये ऐसे मतलब कि इन्होंने राज करने के लिए पाकिस्तान को ना, पाकिस्तान मांगा है कि भाई राज कर सके। कुछ मुट्ठी भर लोग जो है ना पाकिस्तान में, वो राज करने के लिए उन्होंने पाकिस्तान मांगा है। और पाकिस्तान की जो आवाम है ना 25 करोड़ आवाम, उसको लगा रखा है उन्होंने काम करने पे। ये काम करके देंगे और हमारे खर्चे पूरे होंगे,
ठीक है, हर बार ये पैसे लेते हैं, ठीक है, डॉलर पकड़ते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर पकड़ते हैं IMF से, उसके बाद भाई साहब खा जाते हैं। और जो पाकिस्तान में कुछ थोड़ी बहुत तरक्की होती होगी भाई साहब, थोड़ा बहुत कमाता होगा, वो भी खा जाते हैं। और भाई साहब जो कुछ बचता है उससे ये अपने कर्जे पूरे करते हैं भाई, कर्जे पूरे करते हैं। तो भाई पाकिस्तान में बचता क्या है? कुछ भी नहीं बचता भाई। तो खैर दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो ऐसे मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।